जी बेटा, तो चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ कि छठे सवाल में जो है वो क्या पूछा जा रहा है। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला बताएं एग्जांपल के साथ। जैसे कि बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दो हेडिंग्स दी हैं। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। ये ग्लूकोज का जो है फार्मूला है। इस तरह ही मेरे पास एक फार्मूला है बेंजीन का C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला है। इस तरह ही हमारे पास एक और फार्मूला है दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देखें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 और 6 12 और 12 24 24। तो साइंसदान ये कहते हैं कि आप ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में किसी फार्मूले को लिखो तो वो एम्पिरिकल होता है। अब आप कहोगे सर आपने ये क्या कहा है, क्या कहा है मैंने? सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अगर आप किसी फार्मूले को किस में लिखोगे, देखो ना आपके पास नंबर क्या था, नंबर ये था 6 12 6। ये नंबर था आपके पास, नज़र आया आपको? ये नंबर था। तो आपने इसको जो है किस में लिख दिया, सिंपलेस्ट होल नंबर में। कैसे लिखोगे, देखो ना, सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखने का क्या मतलब है? अगर 2:2 लिखा हो तो सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है? 1:1। 6 1 जार 6 2 जार 6 1 जार। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? यही होगा ना। क्या ख्याल? देखो ना, एक ही टेबल पे सारे नंबर कट गए। 6 1 जार 6 2 जार 6 1 जार। नहीं समझ में? सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही आप लिख सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला में। यानी कार्बन की जो 6 की मिकदार थी वो आपने 1 से शो कर दी, जो हाइड्रोजन की मिकदार थी 12 के साथ वो आपने 2 से शो कर दी, और जो ऑक्सीजन की 6 की मिकदार थी वो आपने 1 से शो कर दी। 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा सिंपलेस्ट। ये बेसिकली क्या बता रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। जबकि ये क्या बता रहा है? सिंपल होल नंबर्स। ये क्या बता रहा है? सिंपल होल नंबर्स। देखो ना, इन सब नंबर्स का सिंपल तो नंबर यही है ना। तो ये क्या बता रहा है? सिंपल होल नंबर्स। तुम कहोगे सर करना आ गया, ये तो कर ही लेंगे अब। तो हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, अब आप ये कर लेंगे। देखें ना, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनाएंगे? देखें, आप अगर सिर्फ CH ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि 6 1 जार 6 1 जार। ये अगर असली फार्मूला था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा था, तो ये सिंपलेस्ट एटम्स बता रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है जो सिंपल होल नंबर रेशो में एटम्स को बताए? जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स में किसी कंपाउंड को बताए तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, H2O2 है। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सिंपल फार्मूला क्या लिखोगे, एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिखोगे? HO लिख दो। अब तुम कहोगे सर नहीं, हमारे टीचर्स ने तो एक हमें और तरीका बताया हुआ है कि जो पानी है उसका फार्मूला H2O है, यानी इसका रेशो क्या होगा? 2:1। तो फिर इसका क्या होगा सर एम्पिरिकल फार्मूला? इसका एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा, सेम टू सेम। क्यों फ़र्क करोगे? क्योंकि 2:1 का सिंपल रेशो तो 2:1 ही है ना। इसको क्या सिंपल करना है आप? तुम अगर लेट्स से दैट कहोगे सर मीथेन का फार्मूला जो है वो CH4 है तो 1:4 है, तो प्यारे बच्चों मीथेन का अगर ये फार्मूला है तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 1:4 इज द सिंपलेस्ट रेशो। इफ़ यू से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1:2 के साथ है, कार्बन उसमें एक है और हमारे पास दो हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा।
देर आर सर्टन फार्मूलाज जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आ रही है बात आप? लेकिन देर आर सर्टन फार्मूलाज जिनके एम्पिरिकल फार्मूला बन जाते हैं। ये देखो, अब एक प्रॉब्लम भी तुम्हें एक प्रॉब्लम में भी डाल के जाता हूँ। जिस तरह हमारे पास सिरका है CH3COOH, ठीक है, तो ये क्या है C2H4O2, और ये ग्लूकोज भी लिखवाया था C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखवाया था ना भी आपको मैंने, कि नहीं लिखवाया था? तो इन दोनों को सिंपल करें। अब ये देखें 2:4:2, यहाँ पे है 6:12:6। इसको अगर आप सिंपल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका क्या बनेगा? 1:2:1। इसको भी सिंपल करोगे तो इसका भी 1:1 बनेगा। तो ये था एसिटिक एसिड और ये है ग्लूकोज। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2O, एसिटिक एसिड का। ऐसा ही है ना, 1:1 1:1। इसका भी क्या होगा? अभी जो बताया था मैंने CH2O। क्या प्रॉब्लम में आ गए? अगर अब ये फॉर्मूला लिखा होगा, ये लिखा होगा, तुम किसको पहचानोगे? क्या पहचानोगे? अगर तुम कहोगे सर ये लिखा हुआ है एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला, तो मैं कह दूंगा भाई नहीं, तो ग्लूकोज का लिखा हुआ है। तुम कहोगे सर नहीं ये लिखा हुआ है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला, तो मैं कह दूंगा नहीं एसिटिक एसिड का लिखा हुआ है। तो कभी कभी जब सिंपल होल नंबर रेशियोज में जाते हो तो दोनों होल नंबर रेशियोज क्या आ जाते हैं? सेम आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला इतना कामयाब नहीं हो सका, तो इसको इंटरनेशनली लिखा नहीं जाता। तो फिर इस मसले के हल के लिए साइंसदानों ने क्या किया, ये आपने मुझे कमेंट में बताया। लेकिन अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो बेटा सवाल था कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल, और इसका जवाब ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ फार्मूला यूनिट, द फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। आ गया ना लफ्ज़ ये, कि एक ऐसा फार्मूला जो क्या शो करेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो शो करेगा अमंग द एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे ये देखो, ये किसका होगा? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।